ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य में स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरिद्वार कनखल के जाने माने सुप्रसिद्ध वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ जी मैम। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं। मैम मेरा नाम प्रेरणा त्यागी है। जी प्रेरणा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? मैम मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, मुझे ना बहुत ज्यादा छींक आती है। हाँ प्रेरणा जी, बोले आप। गुड मॉर्निंग सर। बहन जी प्रणाम। सर मुझे ना बहुत ज्यादा छींकें आती है। कब से? सर काफी टाइम हो गया, पहले 1 साल तो मैंने दवाई भी खाई है जीवा आयुर्वेद की, तो तब मुझे आराम भी लगा था। लेकिन बीच में फिर छींकें आनी शुरू हो गई और मैंने जो दवाई खाई जीवा आयुर्वेद की, तो अब की बार कुछ आराम नहीं लगा मुझे। आपकी उम्र कितनी है? सर 24। आपको जुकाम या खांसी तो नहीं रहती? नहीं सर, खांसी नहीं रहती, जुकाम होता है और नाक से बहुत ज्यादा पानी चलता है। आप जहाँ रहते हैं उस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नमी या धूल तो नहीं है? सर धूल तो है, नमी तो नहीं है इतनी, धूल तो है, गांव है ना। ठीक। आपके खाने में कोई ऐसी चीज हो जिसको लेने के बाद आपको दिक्कत ज्यादा बनती हो? सर वैसे तो कोई ऐसे खाने में है नहीं, लेकिन हाँ जिस दिन मैं मिठाई खाती हूँ ना, तो मेरे गले में थोड़ा अजीब सा लगता है मिठाई खा के, और फिर लगता है कि अब जुकाम होने वाला है, मिठाई से तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अच्छा, आपके पेशाब में कभी जलन तो नहीं होती? नहीं सर, पेशाब में कोई जलन नहीं है। और लैट्रिन कैसी है? सर पेट तो साफ होता है अच्छे से। कभी कीड़े तो नहीं निकले पेट से? नहीं सर, कीड़े तो कभी नहीं निकले। ठीक। बहन जी, एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। आप ट्रीटमेंट में जहाँ से भी दवाई लेंगे आपको निश्चित फ़ायदा होगा, और जब तक मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा ये दिक्कत रहेगी। हम जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं, उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर कुछ तत्व जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर एलर्जी पैदा करते हैं, उनको कहते हैं एलर्जन। तो एलर्जन के रूप में, जैसे आपने कहा कि आपके एरिया में धूल है, तो बहुत अच्छा होगा कि आप मास्क बांध के रखें। दूसरा, आप मास्क के साथ साथ दिन में 1 से 2 बार कभी भी गर्म पानी की भाप अवश्य लें। तीसरा, रात को सोने से पहले भाप लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा, और साथ में 1 चम्मच हल्दी, 4-5 बादाम, 3 काली मिर्च और 1 चम्मच देसी घी, इसका आप तड़का लगाकर दूध में गरम गरम सेवन करें, पी लें और लिहाफ ओढ़कर सो जाएं। थोड़ा पसीना भी आएगा, धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। और आप अपनी हमारी फार्मेसी के द्वारा निर्मित है एक दवा प्रतिशाय नाशक वटी और दूसरा सितारी वटी, इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। 10 ग्राम सीतोप्लादी चूर्ण, 10 ग्राम गोदंती भस्म, 2 ग्राम अबरक भस्म और 1 ग्राम स्वर्ण बसंत मालती, इन चारों को मिलाकर आप 15 पुड़िया बना लें। दिन में 2 बार सुबह शाम शहद और 2 बूंद अदरक का रस मिलाकर सेवन करें। धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और अपनी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा होगा कि 1-1 चम्मच दिन में 1 से 2 बार रसायन प्राश मुंह में रखकर चूस लें। इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आपकी छींकों की समस्या मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको धीरे धीरे निजात मिलेगी। और जिस कारण से, जैसे आपने कहा कि मिठाई खाने से या धूल से ये दिक्कत बनती है, आपको इनसे बचना चाहिए। निश्चित रूप से आप इस बीमारी से निजात पा लेंगे। वैद्य जी, ऐसी हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की थी जो आपका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने आपका जो ट्रीटमेंट दिया उसके बाद वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जी, मेरा नाम सतवीर है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट से, और मैं काफ़ी सालों से यहाँ हरिद्वार में अपना काम करता हूँ। लेकिन पिछले 4-5 सालों से मेरे शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कमज़ोरी क्यों आ रही है। वह मेरी समस्या ये थी कि मेरा वेट लॉस लगातार हो रहा था, और शरीर में ऐसे बुखार जैसी स्थिति बनी रहती थी कि शरीर थका थका टूटा टूटा रहता था, भूख नहीं लगती थी, गैस, एसिडिटी, कई समस्याएं हो गई थी। इधर कनखल में, यहाँ हरिद्वार में कनखल जगह है, इसमें मतलब डॉक्टर बैठते हैं, बहुत ही उनका मतलब कि 2-3 पीढ़ी उनकी काम करते, तो वैद्य लल्लू जी के नाम से मशहूर है। तो उनके यहाँ फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैं उनके यहाँ आया 2 महीने पहले, और मैंने डॉक्टर जी को दिखाया। डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला, मेरा बीपी चेक करा, तो मेरा बीपी काफ़ी लो था, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था 4-5 सालों से कि मेरा बीपी लो है।
तो फिर पहली दवाई 1 सप्ताह की दवाई, 1 सप्ताह की जैसे ही मैंने दवाई खाई तो मुझे उसमें पहली दवाई में खुराक में आराम मिल गया। वैद जी, ये थे हरियाणा से सतवीर जी, जिनकी प्रॉब्लम ये थी कि 4-5 सालों से जो है इनके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी बढ़ी रही थी। डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कमज़ोरी पकड़ नहीं पा रहे थे और जो है इनको फिर कई तरह की धीरे धीरे जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी, जो इनको भूख नहीं लगती थी, शरीर बहुत टूटा टूटा थका हुआ सा होने लगा था। लेकिन जैसे ही आपके संपर्क में आया, आपने इनको ट्रीटमेंट जब दिया आयुर्वेदिक, तो काफ़ी हद तक अब ये ठीक है, खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। तो आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया? आंचल जी, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एंटीबायोटिक या पेन किलर्स खाते हैं और कभी कभी बाज़ार के मल्टीविटामिन्स का सेवन करने से भी इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। और कभी कभी कुछ लोग अपनी भूख बहुत ज़्यादा मारते हैं। भूख लग रही है, चाहे समोसा खा लिया या कुछ जंक फूड ले लिया, तो धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की अभाव के कारण कमजोरी आने लगती है और हमारा शरीर निस्तेज होने लगता है। शरीर में जान आए, इसके लिए मैंने इनको रसायन प्राश 1-1 चम्मच और 2-2 गोली नवशक्ति की सेवन कराई। जो इनको भूख नहीं लगती थी उसके लिए हम अपनी फार्मेसी में एक चूर्ण बनाते हैं, मनोहर भास्कर चूर्ण, जिसके अंदर जीरा, काली मिर्च, सतनींबू, मिश्री और सेंधा नमक, इसके द्वारा ये निर्मित है। मैंने इनसे कहा कि आप दिन में 2 बार 1-1 चम्मच मुंह में रख के चूसते रहें। शरीर में पानी की कमी हो या एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती हो, पेट में अफारा रहता हो, भूख ना लगती हो, उसके लिए 1-2 दिन में ही यदि हम सेवन इसको करें मनोहर भास्कर चूर्ण को, तो भूख लगने लगती है और गैस पास होने लगती है, क्षुधा शांत रहने लगती है और शरीर में पानी की कमी भी दूर होने लगती है। इनकी कोष्ठ शुद्धि के लिए मैंने इनको प्रवाही काढ़ चूर्ण और साथ में आंवला की रसायन, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आंवला की रसायन, जिसके अंदर आंवले के चूर्ण में यदि हम 21 बार आंवले का रस डालें तो बनती है आंवला की रसायन। किसी अच्छी फार्मेसी की ही लें, क्योंकि आंवले का चूर्ण यदि हम खाली खाते रहेंगे तो वह लाभ नहीं मिलता जो आंवला की रसायन से मिलता है। और उसमें यदि 21 भावना रस की ना हो तो वह भी प्रॉपर गुण नहीं दिखाता। मैंने इनको रात्रि में 1-1 चम्मच प्रवाही काढ़ चूर्ण के साथ आंवला की रसायन सेवन कराया। धीरे धीरे इनकी कोष्ठ शुद्धि हुई, बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिवेट हुए, इनको भूख लगनी शुरू हुई, शरीर की कमजोरी दूर हुई और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। वैद जी, समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, तो जैसे कि हम लोग हर बार आपसे एक दोहा सुनते हैं, तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, सुनना चाहूँगी आपका एक छोटा सा प्यारा सा दोहा। जी आंचल जी, आज हमने बात करी सीलिएक की। इसमें पेट दर्द बहुत होता है और किसी भी प्रकार का पेट दर्द हो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। द्वैधामक शिव सिद्ध हो, शिव सिद्ध यानी के सेंधा नमक, क्रकला युत दधि स्वेद, सत्वर उदरा आतंक का होता मूलच्छेद, यानी कि यदि हम मट्ठे में सेंधा नमक मिलाकर सेवन करें तो हर प्रकार के पेट के दर्द की समस्या या पेट के रोग की समस्या से हमको निजात मिलती है। जी, दर्शकों के साथ आप जुड़े, आपने उनके साथ जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, आपने सच में उनको इतना अच्छा सटीक उपाय दिया कि अगर वो उसे करेंगे तो निश्चित रूप से जो उनकी समस्या बनी हुई थी काफ़ी टाइम से, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हम लोग काफ़ी लोगों से भी जुड़े हैं, यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे थे आप उन पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप कार्यक्रम के दौरान हमसे बात नहीं कर पाए हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, कार्यक्रम के बाद भी आप वैद जी से बात कर सकते हैं। पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की है। यदि आप कोई भी दवाई ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगा सकते हैं। यूट्यूब के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसकी सभी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए, अब वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का और हर बार की तरह अभी भी मैं आपसे कहूंगी, आप सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सदा स्वस्थ रहिए। नमस्कार।